समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह का भगवान श्री राम को समाजवादी बताने वाला एक और राजनीतिक बयान बहस का कारण बन गया है। सांसद ने कहा कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान पीड़ित समाज यानी पिछड़े, दलित और निषाद समुदाय के लोगों से सहयोग लिया था। उन्होंने कहा कि राम ने अपने पिता राजा दशरथ और ससुर राजा जनक के समर्थन के बजाय आम वनवासियों का साथ चुना, जिससे उनका दृष्टिकोण समाजवादी था। वीरेंद्र सिंह ने बातचीत में आगे यह कहा कि अगर भगवान राम राजा होते तो राजाओं की मदद लेते, लेकिन उन्होंने बड़े राजाओं का समर्थन नहीं लिया और समाज के अंतिम पायदार पर खड़े लोगों से सहयोग प्राप्त किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजा बनने के बाद गलत फैसलों के कारण माता सीता को वनवास भेजने में कुछ लोगों की भूमिका थी। सांसद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बहस तेज हो गई है। भाजपा ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर राजनीतिक आरोप बताया, जबकि समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक समरसता और पीडीए विचारधारा से जोड़कर देख रही है। कि अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। जया हमारे साथ इस वक्त राजधानी लखनऊ से जुड़ चुकी है। जया, ये विचित्र स्थिति आजकल हम देख रहे हैं, जो नेता हैं वो बाबाओं की भाषा बोल रहे हैं और बाबा जो है नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। अब राम को वो बता रहे हैं समाजवादी है क्योंकि वो वनवास गए थे और उन्होंने दलितों का, माफ कीजिएगा, आदिवासियों का साथ चुना था। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को यह भी लगता होगा कि जो पांडव वनवास में गए थे वो भी शायद समाजवादी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में खासतौर पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जाति जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से उनके सांसद ने चंदौली के वीरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो जाति आधारित राजनीति नहीं करती, बल्कि वो सब सर्व समाज को लेकर चलती है। लेकिन उसी बीच ये बयान देते हैं वो कि किस तरीके से राजा राम को अगर वनवास जाना पड़े तो किस तरीके से सब समाजवादी लोग, यानी कि उनका पीडीए से तात्पर्य था कि किस तरीके से समाजवादी लोगों ने उनका मदद किया, उन्होंने मदद लिया। और जब माता सीता को घर से निकाला गया तो बीजेपी के लोगों ने चुगली किया था, यानी स्वर्ण समाज के उन्होंने कहीं ना कहीं इसको टारगेट करने की कोशिश किया है। खासतौर पे देखा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अभिषेक किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पे जाति और धार्मिक राजनीति की जिस तरीके से उन्माद है वो बढ़ती ही जाती, विवादित बयान ही कहा जाएगा। किस तरीके से राजा राम को लाके बीच में रखना और माता सीता को राजनीति में रखना, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनकी लगातार प्रतिक्रिया यही है कि समाजवादी पार्टी लगातार धर्म का आधारित राजनीति तो करती है, लेकिन धर्म के खिलाफ में हमेशा राजनीति करती है। जबकि वो हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे तमाम जो देवी देवता हैं, वो तमाम लोगों पे वो बयानबाजी करती है। हालांकि देखा आपने कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ही 2022 में किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल है। स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस को लेकर रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। उस तरीके से देखा गया कि रामचरितमानस के कई प्रतियां भी जलाई गई और उसमें यहाँ तक कहा गया कि ढोल नगाड़ शूद्र पशुनारी करके इस चौपाई पे उन्होंने विरोध जताया था कि किस तरीके से पिछड़े और दलित लोगों को अपमानित रामचरितमानस में किया गया है। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर किस तरीके रामचरितमानस की प्रतियां को जलाया गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ज्यादा सरगर्मी बढ़ गई। ये 2022 के विधानसभा चुनाव का वाकया है। हालांकि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया, ये माना जा रहा है कि जाति आधारित राजनीति और धर्म आधारित राजनीति के बीच में जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए के नारा को बुलंद करे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद नेता उसे हवा देने की कोशिश करे और उसे कहीं ना कहीं ये अपने क्योंकि 54% अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी है ओबीसी की, जिसकी राजनीति को साधने के लिए तमाम पार्टियां जो है कोशिश करती हैं। ऐसे में तमाम जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, उनके जनप्रतिनिधि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए की राजनीति जो है वो धर्म में भी रहा है और धर्म में भी देखा गया है कि पीडीए के लोगों ने भगवान लोगों का भी खासतौर पर श्री राम का, माता सीता का किस तरीके से साथ दिया है। श्री राम जी जब वनवास गए तो पीडीए के लोगों ने साथ दिया। जब माता जी सीता निकली तो वहां पे स्वर्ण लोगों ने उनकी चुगली करके
घर से निकलवाई, ये उनका कहीं ना कहीं बयान का जो निष्कर्ष बयान का जो नेतार्थ है वही समझ में आता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में क्या इन बयानों का कहीं ना कहीं जनता के बीच में कितना असर पड़ता है, क्योंकि जनता भी हालांकि राजनीति में निश्चित रूप से जया, ये विडंबना रही है उत्तर प्रदेश की। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे जानकारी के लिए। धर्म और जाति की राजनीति पर हमेशा हमारे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि राजनीति उलझी रही है। अब चुनाव नज़दीक हैं तो हम ये हैरानी नहीं होगी कि इस तरह की बयानबाजी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी।